अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नेचर ऑफ द रूट्स, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि नेचर ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। नंबर 165, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कह रहे हैं हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट्स होती है ना, उसकी इक्वेशन जो है ना वो डिपेंड करती है जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट की हमारे पास इक्वेशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। अब हमारे पास इसके तीन केस होते हैं, ठीक है, तीन इसकी कंडीशंस होती हैं। अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाए जीरो की, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये रियल वैल्यू है और इक्वल रूट्स है, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर अब सेकंड वाली है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर तो ये स्मॉलर देन हो जीरो से, मतलब जीरो ग्रेटर देन हो इस इक्वेशन से, इसको हम लोग कहते हैं कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल रूट्स। इसको हम लोग कहते हैं कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल रूट्स। थर्ड वाली हमारे पास कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जीरो से बड़ी हो, तो हम उसको कहते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ भी हम लोग इन तमाम तीनों केसेस के साथ बताते हैं, जो होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा, मतलब जैसे 16 है, ठीक है, इसका हम लोग 4 का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर बन सकता है 16 किसी भी चीज़ का, इसको हम लोग बोलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मेरे पास 17 है, ये किसी चीज़ का जो है ना वो स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसको मैं बोलूँगी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरे पास दिया हो, ठीक है, तो इसको मैं बना सकती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब वो कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करें। तो नेचर ऑफ द रूट्स के हम लोगों ने जो हमारे पास फार्मूला होता है ना डिस्क्रीमेंट का, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। मतलब x स्क्वायर वाली वैल्यू a की होती है, x वाली वैल्यू b की होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होती है ना वो c की होती है। a हमारे पास आ गया 4, b आ गया 6 और c आ गया 1। डिस्क्रीमेंट फार्मूला हमारे पास b की वैल्यू क्या है 6, उसका हम लोगों ने लिया स्क्वायर, माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 1, 4 4 जा 16, 6 का स्क्वायर 36, माइनस किया हम लोगों ने इन दोनों को, 20 आ गया, ठीक है, 20 ग्रेटर देन 0, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 20 जो है ना वो किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन सकता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, इसको हम लोगों ने कह दिया। जैसे कि देखें इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन लाइक आ रही है, ये थर्ड वाली, ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन है ना, मतलब अगर वैल्यू जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जो आंसर है ना वो 0 से ग्रेटर देन आए, 20 0 से ग्रेटर देन आए ना, हमने इधर लिख दिया रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, इसको हम लोग इरेशनल, रियल को हम लोग इरेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इरेशनल एंड अनइक्वल रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कंपेयर, इस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1, बी क्या है -5 और सी क्या है 6। डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -5 -4, ए की जगह 1, सी की जगह 6, 4 6 जा 24, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये हमारे पास इन दोनों को माइनस करें, हमारे पास क्या आया है 1, हमारे पास क्या है 1, और ये हमारे पास किससे होता है 1 से ग्रेटर देन है, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन है, हम इसको क्या बोलेंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि 1 है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर नहीं बना सकते, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देयर फॉर द रूट्स, इसमें हमारे पास रूट्स क्या है, रैशनल है और अनइक्वल है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर इट विद x, वही इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। a हमारे पास क्या है 2, b क्या है -5 और c क्या है 1। फॉर्मूला लगाएंगे वही, -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 1, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, इन दोनों को माइनस किया हमारे पास आ गया 17, और ये भी हमारे पास क्या है 0 बड़ा है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। फोर का क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ए हमारे पास है 25, बी -30, सी 9। वैल्यूज पुट करेंगे, 30 का -30 का स्क्वायर 900, -4 4 29, ए की वैल्यू और 9 सी की वैल्यू, इन तीनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया 900, ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने माइनस किया, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में थी और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में थी, ये हो गया 0, ठीक है, रूट्स एंड अनइक्वल। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0,
ठीक है, तो वो होगी रियल एंड अनइक्वल वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, शो दैट द रूट्स आर रियल। अब हम लोग बता रहे हैं रूट्स हमारे पास रियल है, वैल्यू ने हमें कौन सी दी, एक्स स्क्वायर 2m प्लस 1/m x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें m हमारे पास 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और हम लोगों ने इसके रूट जो है ना वो बताने हैं कि वो रियल वैल्यूज हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू हमें a, उन्होंने कुछ भी नहीं दी, मतलब वो 1 है। सेकंड वाली वैल्यू x वाली होती है। कंपेयर इस इक्वेशन को देखें हम लोग कर लेते हैं, -2m प्लस 1/m। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। वही वाला फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, b की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे -2m प्लस 1/m होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू b है और ये पूरी की पूरी b वैल्यू के साथ स्क्वायर है, सिर्फ अंदर के साथ नहीं है। माइनस 4 3 12, 2 का स्केयर लिया, -2 का स्केयर लिया, 4 वो बाहर आ गया। m इसमें हम लोगों ने a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया। m का स्केयर प्लस 1/m, इसका स्केयर प्लस 2, ये हमारे पास ऐसे m स्केयर प्लस 1/m स्केयर प्लस 2m और 1/m, ये दोनों के कैंसिल, हमारे पास इधर बचा 2 और ये वाली वैल्यू नीचे, इधर हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, 4, इसमें ये दोनों वैल्यूज है ना, इसमें से भी 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 4 3 12, ये वाली वैल्यू बात की हमारे पास, ये प्लस माइनस 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 1 आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने करना था फार्मूला क्लोज। ठीक है, इसका फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें चाहिए इधर -2। ठीक है, माइनस का हम लोगों ने फार्मूला क्लोज करना है। जब हमें इधर -2 चाहिए, जब हम लोग किसी इसमें ऐड करेंगे 2 को, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 को। ठीक है, तो हम लोग उसमें 2 को प्लस भी कर रहे हैं, 2 को माइनस भी कर रहे हैं, हम दोनों इधर लिखा। ठीक है, फार्मूला क्लोज किया, इतना तो हमारे पास हो गया, फार्मूला क्लोज हो गया हमारे पास इतना वैल्यू। ठीक है, इन दोनों को हम लोग करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास आ गया +1, फार्मूला क्लोज हो चुका था। और ये हमारे पास पूरी वैल्यू बन गया, तो ये हमारे पास 0 से क्या है, ग्रेटर वैल्यू आई है ना, तो हम लोगों ने इसको क्या लिख लिया, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, b प्लस सी b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ए बी सी हमारे पास ये क्यू के इक्वल एलिमेंट है, उसकी कंपेयर हम लोगों ने उसी इक्वेशन के साथ करना है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी, b की वैल्यू क्या है c माइनस ए, और c की वैल्यू क्या है a माइनस बी। इक्वेशन हम लोगों ने वही लगाई है, b का हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, मतलब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग इसमें पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b -4, वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b को एक साथ किया a b को b के साथ किया b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, अब c स्क्वायर a स्क्वायर -2ac, अब 4 को तमाम वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ भी किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन अंदर वाले हो गए चेंज, 4 सबके साथ आगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर ए स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, फिर बी स्क्वायर वाली, फिर सी स्क्वायर वाली, और फिर सिंपल लिखते जाएंगे। ए स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये, बी स्क्वायर वाली वैल्यू क्या है ये, और सी वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हम लोग लिख ली। फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca। ठीक है, ये वाला हमारे पास फार्मूला है, इतने दिन हम लोगों ने वैल्यू ये इधर लिख ली हुई है। अब ये वाली जो चीज़ है ना हमारे पास, हम लोगों ने देखना है कि इस चीज़ को सॉल्व करके देखना है। हमारे पास इधर हम लोग यूज़ कर रहे थे प्लस वाला साइन, लेकिन इधर हमारे पास बस यूज़ हो रहा है माइनस वाला साइन, मतलब ये जो कुछ भी वैल्यू है ना, ये हम लोगों ने बी वाली के साथ जो है ना वो चेंज की हुई है। ठीक, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने लिख ली। हमारे पास इसका फार्मूला होता है कुछ इस तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये वाला हमारे पास फार्मूला है, मतलब ये ए स्क्वायर वाली वैल्यू, बी स्क्वायर वाली वैल्यू और सी स्क्वायर वाली वैल्यू हम लोग अलग कर ली, इन तीनों में हमारे पास आता है प्लस। ठीक है, लेकिन इधर देखें हमारे पास इधर सिर्फ ए सी वाली वैल्यू के साथ जो है ना वो प्लस आया हुआ है, बाकी सबके साथ माइनस आया हुआ है, मतलब इसमें भी बी है ना, ठीक है, और इसमें भी बी है, मतलब बी वाली वैल्यू के साथ हम लोगों ने माइनस लगाना है। अब आप बोलेंगे कैसे, ए वाली के साथ हम लोग क्यों नहीं लगा सकते या सी वाली के साथ हम लोग क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये देखें इधर ए और सी दोनों है, लेकिन इसका आंसर प्लस आया हुआ है, मतलब बी वाली के साथ ही हम लोगों ने माइनस लगाना है, ताकि ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो इधर साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब फिर हम लोगों ने लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी के साथ लगाना था ना, तो -2b स्क्वायर, इधर प्लस आ गया क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो माइनस कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। सी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखना था ना, ए की वैल्यू प्लस 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है a, बी की वैल्यू क्या है -2b, वो मैंने लिख ली, प्लस 2ac लिखा मैंने, चाहे bc लिख लें। ac की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू थी a, c की वैल्यू थी c, प्लस 2
फिर है हमारे पास बी सी की वैल्यू सी ही लिखेंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे -2b। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास पूरा हो गया। और ये किस चीज़ का फार्मूला हमारे पास बन रहा था, ये हमारे पास बन रहा था a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला। a की वैल्यू लिखी मैंने a ही, b की वैल्यू थी -2b, वो लिखी प्लस c, ये इसकी वैल्यू थी। ठीक है, और ये बन रहा है स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाए उसको हम लोग कहते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया, रूट्स आर रियल या अनइक्वल भी आप लोग लिख सकते हैं।